सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की हो उनके नाम पे, कोई एक संस्थान जो शुरू किया हो उनके नाम पे, वो 1958-60 के बाद शुरू हुआ। भारत रत्न तो अलग की बात है। इतनी बड़ी मूर्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की एकात्मता की प्रतीक और भारत की एकता को स्थापित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को समर्पित, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर उस मूर्ति के दर्शन भी किए हों। हां, मैं कहना चाहता हूं कि यह इसलिए और भी कष्टकारक हो जाता है कि यह गुजरात का यह चुनाव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है और गुजरात वो धरती है जहां से महात्मा गांधी भी निकले थे, जिन्होंने स्वराज, हिंद स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, और यहीं से सरदार पटेल निकले थे जिन्होंने पूरा एकीकरण किया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं कि सरदार साहब ने पूरा एकीकरण तो कर दिया था, उसमें एक अंश रह गया था, वो था जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण, और उसे अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में वह प्रस्ताव रखा था, तो सरदार साहब का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है। तो आज जाकर पूर्ण हुआ है। सरदार साहब के मन में किस भारत की कल्पना थी, उसका भी संकेत उन्होंने इसी गुजरात की धरती से दिया था, जब स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की ध्वजा ने आकाश को छुआ है। आज आप देखें कि मोदी जी के आने के बाद वहां से शुरू होकर चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकाल कॉरिडोर हो, श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, अगर हम ये कहें तो ये सरदार साहब ने जो बीज रोपा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस बीज को एक विराट रूप में ले जाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस प्रखर राष्ट्रवाद के सरदार साहब समर्थक थे, उसे वास्तविक अर्थों में अंगीकार और साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी